देवियों और भाइयों, अंतस के इस पन्ने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं ही हूँ प्रशांत भारद्वाज, जिसकी आवाज़ आप अंतस के पन्नों पर इतने दिनों से सुन रहे थे। आज अंतस पर काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, इसका कारण मुझे भी नहीं पता। लेकिन 2022 की नई शुरुआत के साथ मैं चाहता हूँ कि अंतस पर भी दोबारा मैं काम शुरू करूँ। अंतस पर काम दोबारा शुरू करने के साथ साथ मैं चाहता हूँ अंतस पर एक नए तरीके का काम किया जाए। वैसे ये नया नहीं है, ये पुराना ही है, क्योंकि जब मैं अंतस बना रहा था, जब मैं शुरू कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ख्याल था, और ये ख्याल अंतस के साथ मैंने शुरू से ही रखा। अंतस की टैगलाइन में अंतस का मतलब था मन के भीतर का। मैं चाहता था कि इसमें हम जो बातें करें वो मन की हों। मन से मेरा मतलब था हम मन की परेशानियों के बारे में बात करें। लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे मन को लेकर के इतनी जानकारी नहीं थी। जानकारी ना होने के कारण मेरे अंदर आत्मविश्वास थोड़ा कम था, और उस कम आत्मविश्वास की वजह से ही मैं इतने दिनों से अंतस पर अभी तक वो बात नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। साइड में तब तक मैंने इसे पोइट्री और साहित्य के साथ चलाना चाहा, लेकिन साहित्य भी इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। लेकिन जो बात सबसे ज़रूरी लगी मुझे वो ये थी कि मैं बात कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच रहे थे जहां मुझे जाना था, जिसकी एक छोटी सी झलकी आपने देखी पीवी टॉक्स में। पीवी टॉक्स में मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करता था जो मुझे लगती थी ज़रूरी हैं। जैसे जैसे मेरी एक थ्योरी थी दिल के मोहल्ले का खंडर, या हिंदी में क्यों लिखना चाहिए। उस तरीके की बातें मैंने पीवी टॉक्स पे करनी शुरू की। लेकिन अब हम खुलकर मन के बारे में बात करेंगे। वैसे ये बात बहुत अजीब है कि भारत में मन के बारे में बात नहीं होती है। मन से मेरा जो मतलब है, मैं बताना चाहूँगा कि मन की परेशानियों के बारे में बात नहीं होती है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था वो है मानसिक बीमारियाँ। मानसिक बीमारियों को जब भी कभी हम कहते हैं तो हमारे आसपास लोगों ने इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर रखा है, माहौल बना रखा है कि हम ये समझते हैं कि मानसिक बीमारी मतलब पागल। लेकिन ये सच नहीं है। मानसिक बीमारी का मतलब सिर्फ पागल होना नहीं होता है। मेंटल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसके स्क्रू ढीले हैं। बहुत सारी ऐसी नॉर्मल बीमारियां हैं जो हमारे आसपास लोगों को होती हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि हाँ ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा आगे से, क्योंकि पीछे बीते 1 साल में या 1.5 साल में, जितने भी कितना समय हमें हो चुका है बात करते हुए, मैंने मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, फ़ेस टू फेस लोगों से बात करनी शुरू की, और कुछ लोगों की मदद की। और अंतस में कई लोग ऐसे जुड़े हुए भी हैं जिनकी मैंने मदद की, उनको उनके उनके मन को थोड़ा सही करने में। सही करने से मतलब कि जो जो परेशानियाँ उनके जीवन में थी, उन परेशानियों को हल्का फुल्का एडवाइस दे करके, छोटी मोटी चीज़ों को, छोटी मोटी आदतों को बदल करके, उनके उनके देखने के नज़रियों को बदल करके मैंने थोड़ी सी मदद की। तो इससे मुझे कहीं ना कहीं विश्वास जागा, और मैं चाहता हूँ कि ये मदद और लोगों तक पहुँचे। तो बस उसी की कोशिश में हम अंतस मन के भीतर का नया रूप शुरू करेंगे, जिसमें हम मन की बातें करेंगे, जिसमें हम वो बातें करेंगे जो मन से जुड़ी हुई हों, जो जो मन की परेशानियों से जुड़ी हुई हों। आज के लिए इतना ही।